कुंभ राशि वालों, बोल कालों के काल महाकाल की जय। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तीनों लोकों में आपके नाम का डंका बज चुका है। हो जाइए सावधान, समय बहुत कम बचा हुआ है और खुशखबरी इतनी बड़ी है कि दोस्तों सुनकर पागलों के जैसे नाचने लगोगे। अब आपकी किस्मत दोस्तों आसमान को छूने वाली है। बस शर्त इतनी है दोस्तों कि पूरे घर को ताला लगाकर वीडियो देखना पड़ेगी, क्योंकि 7 बड्ढी इच्छाएं आपकी पूरी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आज के दिन आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब वो जिंदगी अब आप हकीकत में जीने वाले हो भगवान। दोस्तों, जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, और भगवान ने आपको पहले दुख दिया था, वह भी छप्पर फाड़ DH के दिया था। दोस्तों, क्योंकि दुख भी आपने बहुत झेला, बहुत परेशानियां अपनी जिंदगी में आपने देखी है। दोस्तों, दुखों के दिनों को खूब झेला है आपने। एक RS1 के लिए आप तरह से हो दोस्तों। 2 वक्त की रोटी के लिए भी आप दोस्तों कई दिनों तक तड़से हो। अपने बच्चों बच्ची की फरमाइश तक पूरी नहीं कर पाते थे, लेकिन दुख के दिन बहुत हो गए। अब दोस्तों, समय आया है बहुत ही शानदार। अब समय आया है आपकी हर इच्छा पूरी करने का दोस्तों, और साक्षात आपकी कुंडली भी यही संकेत दे रही है। दोस्तों, तीनों लोगों से भी यही संदेशा मिला है कि अब आपके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अब दोस्तों, चित्र भी आपकी होगी और पट भी आपकी होगी। दोस्तों, फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं आप लोगों को कि अगले 24 घंटों के बाद आपकी जो जिंदगी है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। बस कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेगी, कुछ दोस्तों नियमों को अपनाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या संकेत दे रही है आपकी किस्मत। सारी जानकारी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि अब आपका भाग्य का ताला खुल चुका है और अब 101% ये घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगी। दोस्तों, क्योंकि दाता विधाता सब आपकी राशि के ऊपर ही अपनी कृपा लुटा रहे हैं। दोस्तों, पहले आपकी झोली हमेशा खाली रह जाती थी। हमेशा आप दोस्तों सबसे पीछे खड़े रहते थे, आपको कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपकी बारी सबसे पहले की है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। रोजाना आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके आज इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखेगा। शनिदेव का दिन है दोस्तों, इसलिए अभी अभी जाएं और लिख दें जय शनिदेव। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या संकेत दे रहे हैं आपके ग्रह गोचर। देखिए दोस्तों, अक्सर आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, कभी धूप तो कभी छांव है। आपके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन एक बात हमेशा अपने मुंह से दोहराते रहना। अगर आप अपने मुंह से यह बात दोहराते रहोगे तो कभी आपका बुरा समय आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो बहुत जल्दी कट जाएगा। तो चंद मिनटों में आप कई बूढ़े समय कट जाएंगे और सुख का समय हमेशा रहेगा। तो आपको क्या अपने मुख से निकालना है? देखिए, आपके मुख से हमेशा एक ही बात निकलनी चाहिए, और वह यह है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस केवल इतना आप अपने मुंह से हमेशा बोलते रहे। कुछ अच्छा हो तो भी बोले, कुछ बुरा हो तो भी बोले, लेकिन हमेशा यही बात मुंह से दोहराते रहे। क्योंकि दोस्तों, कृष्ण कन्हैया लाल जब आपके मुख से यह बात सुनेगा तो दोस्तों वह समझ जाएगा कि आप दुख हो, सुख हो, खुश हो, और जब आपको वह खुश देखेगा तो आपको छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा। दोस्तों, इसलिए देने वाला तो केवल वही है। तो क्यों ना हमेशा बोलते रहें कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करता हूं मैं। दोस्तों, करते हो आप, लेकिन मेरा नाम हो रहा है। देखिए, कहने वाले तो वही है, चाहे आप कितनी ही मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन करने वाले तो ऊपर वाले हैं। क्योंकि आजकल के लोग दोस्तों करते क्या हैं कि थोड़ी सी उनको सफलता मिल जाती है, थोड़ा सा रुपया पैसा ज्यादा कमाने लगते हैं, बंगला खड़ा कर लेंगे, गाड़ी ले आएंगे, तो दोस्तों खुद को महान समझने लगेंगे। वो समझते हैं कि मैं ही महान हूं, लेकिन यह सोच उनकी गलत है, क्योंकि वह तो बस केवल एक कठपुतली है। भगवान चला रहे हैं उनको, कृष्ण कन्हैया जी चला रहे हैं उनको। वह तो बस कठपुतली है। देने वाले भी वही हैं और लेने वाले भी वही हैं। दोस्तों, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम धन कमाने के लायक नहीं हैं, कुछ भी करने के लायक नहीं हैं। करवाने वाला तो ऊपर वाला है, इसलिए हमेशा बोलते रहे, कभी भी घमंड न पालें। घमंड पालोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा।
भगवान ऐसी जगह आपको फेंक देगा जहां से उठ भी नहीं पाओगे। इसलिए हमेशा दोहराते रहे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम का नहीं, या मेरा नाम हो रहा है। दोस्तों, बस इतना सा दोहराते रहो, आपकी जिंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना और ये मन में करना छोड़ दीजिए कि यह मैंने करा, ये मैंने करा। कई लोग हैं जो बोलते रहते, अपने माता पिता को भी कहते हैं कि यह चीज मैंने खरीदी, ये सामान तो मैं लाया था, ये गाड़ी में लाया हूं, ये बंगला मैंने बनाया है, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे मैं करना छोड़ दीजिए, आपकी कोई ताकत नहीं है, आप तो बस एक कठपुतली हो। करने वाला वह कृष्ण कन्हैया है, आपकी कोई मजाल तक नहीं है, उनके बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता है। तो फिर आप कैसी बातें कर रहे हो? इसलिए कभी भी मन में करना छोड़ दीजिए। दोस्तों, कभी भी मैं मत करिए कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। गिनाना छोड़ दीजिए, करने वाला वो ऊपर वाला है, और जो ज्यादा मन में करता है ना दोस्तों, वो फिर कुछ करने लायक बचता ही नहीं है। इसीलिए मैं करना छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो भजन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, जो हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, उसके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्ति आती है, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती है दोस्तों। और कभी कभी जो पाप करता है, जो अधर्मी होता है, जो मांसाहारी भोजन खाता है, जो दूसरों को सताता है, जो गलत राह पर चलता है, उसके जीवन में बहुत खुशियां रहती हैं। वह बड्ढी बड्ढी गाढ़ी में घूमता है, बड्ढे बड्ढे बंगलों में रहता है। तो दोस्तों, आपको भी मन में आ जाता होगा कि यह क्या है, भगवान देख नहीं रहे क्या? ऊपर से मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं और फिर मेरे साथ गलत, और सामने वाला इतना गलत कर रहा है और उसके साथ तो अच्छा हो रहा है। तो दोस्तों, कभी कभी मन में सवाल उठ जाते हैं और फिर हमें भक्ति पर से भी, भगवान पर से भी विश्वास उठने लग जाता है। ऐसा अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा। तो दोस्तों, मेरी एक बात सुन लो, कभी कभी आपको लगेगा कि भगवान भक्त को ऐसा कष्ट देता है, भगवान भक्त के साथ ऐसा हर्जाना करता है उसकी भक्ति का, और जो गलत है उसके साथ इतना अच्छा हो रहा है, कभी कभी मन में आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपका जो आखिरी हिसाब हो रहा है दोस्तों, इस संसार में हर मनुष्य का आखिरी हिसाब होगा। और जो पापी है, जो हमेशा लोगों को कष्ट देते हैं, बुरा जीते हैं, वो भले ही इस समय सुख भोग रहे होते हैं, लेकिन जब वो अपने मालिक के पास जाते हैं तो दोस्त उनको वापस से कष्ट भोगने के लिए इस धरती पर भेजा जाएगा। वह किसी जीव के रूप में, किसी जानवर के रूप में इस धरती पर दुख काटेंगे। दोस्तों, वह दुख असहनीय होगा, वह पीड़ा असहनीय होगी। दोस्तों, आप देख रहे होंगे अपने आसपास कितनी ही सारी योनियां हैं। दोस्तों, कुछ जानवर हैं, कुछ रेंगने वाले जानवर हैं। कभी किसी को पीड़ा मिलते, कभी किसी को पीड़ा मिलती है, तो सबसे ज्यादा कष्ट जानवर ही भोगते हैं। तो जब उनका अंतिम हिसाब होगा दोस्तों, तो वह ऐसे ही मरेंगे। और जब आपका हिसाब होगा, क्योंकि आपने तो अच्छे कर्म किए हैं, तो आप अपने मालिक के पास, अपने भगवान के पास, यानी कृष्ण कन्हैया के पास रहेंगे। दोस्त तो उनकी सेवा में लगे रहेंगे, वहां पर सुख भोगेंगे। तो दोस्तों, चिंता न करें, थोड़े समय का कष्ट, हे भगवान यहां पर भी सुख देंगे, और ऊपर जाओगे तो वहां पर भी सुख देंगे। इसलिए चिंता न करें दोस्तों, बस अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि हिसाब तो होना ही होना है। इस धरती पर भी हिसाब होगा और ऊपर भी हिसाब होगा दोस्तों। तो दोस्तों, चिंता न करें, वह ऊपर वाला सब देख रहा है। आशा है मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। राशिफल जान लेते हैं। वीडियो के अंत में बंधन मुक्ति या तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचने के उपाय भी देंगे। थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप भी वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा बेशुमार होगा। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी मां काली के सच्चे भक्त हैं, वह वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आने वाले अगले 10 दिनों में बेहद ही सतर्क रहिएगा, क्योंकि जून का अंतिम समय है, और जून के अभी तक के 20 दिनों में अगर आप ठीक ठाक सफलता हासिल कर चुके हैं, जहां भी आप नौकरी करते हैं वहां ठीक ठाक प्रदर्शन आप कर चुके हैं, अपने समाज में अच्छी खासी ख्याति बना चुके हैं, तो संभावना है कि इन 10 दिनों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको गिराने की पूरी कोशिश करेगा। अब दोस्तों, आपके कर्म बड्ढे अच्छे हैं, आपकी सोच बड्ढी अच्छी है, आपका व्यवहार बड्ढा अच्छा है,
अब यही चीजें आपके काम कब आती है? जब कोई आपका बुरा करने की सोचता है, क्योंकि आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वही आपके कर्म जो है वह दीवार बनकर आपके सामने खड्डे हो जाते हैं और आपका बाल भी बांका नहीं होता। लोग अफवाहें उड़ाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। कोई आपके बारे में गलत बात फैलाता है तो भी लोग समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने लोगों के साथ व्यवहार ऐसा बना रखा है कि कोई आपके खिलाफ अफवाहें भी उड़ा दे तो सामने वाले समझ जाते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा नहीं है। अगर कुछ हुआ भी है तो उसका समय खराब होगा, उसकी गलती नहीं हो सकती। ऐसी हमारी इमेज मार्केट में बनी हुई है। अब दुश्मन तो बौखला जाता है कि मैं अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा और वह आगे बढ़ जाएगा। तो उसके दिमाग में एक और रास्ता आता है, और वह रास्ता है दोस्तों तंत्र मंत्र का। वह रास्ता है दोस्त टोने टोटके का। तो यह लोग क्या करते हैं? कई बार हमारे नाम का नींबू काट देते हैं, कई बार हमारे बर्बादी का नींबू काट देते हैं, हमारे घर के बाहर फेंक जाते हैं, हमारे घर के अंदर रख जाते हैं। कई बार ऐसी हरकतें लोग करते हैं। ये करना ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनके मन में भय के भाव हैं कि ये मुझसे आगे न निकल जाए, और हमने कभी यह नहीं सोचा कि वह व्यक्ति आगे न बढ़े। हम तो यही चाहते हैं वह भी तरक्की करे, वह भी तरक्की करे और हम भी तरक्की करें। लेकिन यह लोग ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि इनकी जो सोच है वह बड़ी छोटी है। अगर इनका नाम हम आपको बताएं तो इनका नाम दोस्तों से यानी एच अक्षर से शुरू होता है, तो हर नाम वाले लोगों से आपकी राशि को खतरा बना हुआ है। हम अभी और साफ साफ आपको बता रहे हैं, अगर आप संभल जाएंगे तो यह व्यक्ति पकड़ा जाएगा। पकड़ा तो क्या जाएगा, आपको इस पर नजर रखनी है और व्यवहार थोड़ा कम बनाना है। हर नाम वालों से हल्का सा बचकर रहना है, ज्यादा अपने गोपनीय राजनय नहीं बताने हैं। यह चीज आप अगले 10 दिनों में करके देखिए। अगर फायदा होता है तो फिर आप समझ जाइएगा गड़बड़ वहीं पर छुपी हुई थी। आने वाले अगले 10 दिनों में ग्रह गोचर का परिणाम कुछ ऐसा दिखेगा कि आप अपनी अच्छी इनकम को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। यानी जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी आपकी नौकरी है या जो भी व्यवसाय करते से इनकम अच्छी होने वाली है। इन 10 दिनों में जाते जाते जून का महीना थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान लाएगा, क्योंकि पैसा ही हमारी मुस्कान की वजह है। कोई और चीज हमारे मुस्कान की वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा हमारी मुस्कान की वजह है। हम देखते हैं कि जब हमारे हाथ में पैसा आता है तो मुस्कान अपने आप बढ़ जाती है, और पैसा जाता है तो मुस्कान अपने आप कम हो जाती है। तो पैसा ही तो मुस्कान की वजह है। धन आएगा, लेकिन धन को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। देखिए, पैसा जो होता है बहुत चंचल होता है, हमें पता भी नहीं चलता और वह कब खत्म हो जाता है। इधर से उधर चला जाता है। तो चीजों को मैनेज करके चलिए, अपने बजट का प्रबंधन करके चलिए, आपके लिए यह बहुत अच्छा होगा। अब हम सावधानियां बताने जा रहे हैं, अंत में उपाय भी तो देंगे। थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि बात आपके आने वाले 10 दिनों की है। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों कि खर्च मेंटेन करके चलें। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी आय बढ़ने वाली है, यानी इनकम बढ़ने वाली है। थोड़ा बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा ज्यादा पैसा आ जाएगा तो क्या होगा? मन में विचार आएगा कि क्यों ना मैं खरीद लेता हूं, क्यों ना मैं खरीद लेता हूं। फिर आप उन चीजों को खरीद कर अपना बजट बिगाड़ देच लेंगे। खर्चे अगर आय के बरोबर होंगे तो बचत कैसे हो पाएगी? तो यहां बचत करने पर ध्यान देना है, तो आय का बहुत कम सही खर्च करना है और जरूरत की चीजों पर ही खर्च करना है। ऐसा नहीं है कि हम खर्च न करें, कंजूस बन जाए, ऐसी गलती भी नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा, आने वाले 10 दिनों में महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होने वाली है। जो भी तैयारी में जुटे हुए थे, चाहे वह कंपटीशन एग्जाम थी, चाहे वह विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम था, या फिर आप अपने किसी क्रश पर प्रेम का इजहार कर चुके थे और जवाब का इंतजार था, तो महत्वाकांक्षाएं अब पूरी होने वाली हैं। ग्रह गोचर ने अपने चाल को कुछ ऐसा घुमाया है कि वह पूरी तरह से आपकी राशि के पक्ष में है, और मौका भी बड़ा जोरदार है। डरने की नहीं कोई बात है, बस सावधान रहना है। हर नाम वाले व्यक्ति से जो कि करना चाहता आपको बर्बाद है। आने वाले अगले 10 दिनों के दौरान लंबी ट्रैवलिंग या वेकेशन पर जा सकते हैं, क्योंकि घूमने फिरने का समय है। बहुत सारे लोग यात्राएं कर रहे हैं, कोई धार्मिक स्थान की तो कोई घूमने फिरने की। साथ ही साथ मन शांति और प्रेम से भरा रहेगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? दिल की इच्छाएं आपकी पूरी होगी।
इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों, खुद को थोड़ा आराम का समय भी आपको देना है। देखिए, आराम जीवन में बहुत जरूरी है। काम तो हम दिन रात करेंगे, लेकिन आराम अगर नहीं करेंगे तो काम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। और स्वास्थ्य जो है वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। लोग करते क्या है, रात दिन घंटे कई घंटों तक काम करते और स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। जो कमाया होता है वो अस्पतालों में चला जाता है। तो हमें थोड़ा यहां माइंड गेम लगाना है। एक समय निर्धारित करना है काम का, जो होता है आराम का समय निर्धारित करना। ऐसा भी नहीं कि आप 8, 9, 10 घंटे बिस्तर पर ही पड़े हैं। आपको 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, आपके लिए बहुत है। अपने परिवार को फिर थोड़ा सा समय दीजिए। उन्हें क्या समस्या है उस बारे में चर्चा कीजिए। उन्हें कोई चीज की डिमांड तो नहीं है, वह कुछ चीज आपसे मांगना तो नहीं चाहते, उनसे पूछिए। कई बार वे बोल नहीं पाते, तो यह चीजें जीवन में अगर आप संभाल करके चलेंगे, संजो करके चलेंगे, तो फायदा आपको बड़ा ज्यादा होगा। साथ ही साथ मानसिक समस्याओं से आप थोड़े जूझ सकते हैं, वहां भी सतर्क रहिएगा। कोई बड़ा डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता कि वह संकट की स्थिति में बेहतर निर्णय ले। यह बहुत अनुभवी इंसान का काम होता है, और उतना अनुभव आपको भी नहीं है। तो इस अनुभव को अगर पाना है तो अपने डिसीजन को शानदार बनाना है। कोशिश करनी है कड़ी से। कड़ी परिस्थिति में भी आपका निर्णय बढ़िया हो। आपको खुद पर भरोसा है कि मैं जो सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं, वह सही है। तभी दोस्तों आपका काम होगा। किसी खूबसूरत जगह पर अपनों के साथ टाइम स्पेंड करके आपको बहुत हल्का फील होगा। साथ ही साथ नौकरी में खूब मेहनत आप करेंगे। जहां भी आप काम करते हैं, दिल लगाकर खूब मेहनत आप करेंगे, और ये जो हार्ड वर्क है, ये आपके सफलता के रूप में दिखाई देगा। कहते हैं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। भगवान ऐसी ही कोई सफलता आपकी झोली में डालने वाले हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत अगर आप थक जाते हैं तो खुद को यह बात दिलानी है, याद कि तू क्यों होता है परेशान। तेरे अंदर है मजबूत जज्बा और दृढ़ आत्मविश्वास। हम लगातार आगे बढ़ेंगे। यही हमने संकल्प आपको लेना है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जैसा बोएंगे हम वैसा ही तो काटेंगे। अगर आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो घूम फिर कर हमारे साथ गलत होगा। अगर हम आज किसी को गलत बोलेंगे तो कल कोई हमें गलत बोलेगा। इसलिए अपने चरित्र को साफ रखें, क्योंकि रावण के पास सब कुछ था, अच्छा खासा धन, वैभव, ऐश्वर्य। भगवान का भक्त भी, वह सबसे बड्ढा था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी प्रभु श्री राम उससे जीत गए, क्योंकि प्रभु श्री राम के पास एक अच्छा चरित्र था जो कि रावण के पास नहीं था। इसीलिए जीवन में अगर हमें विजय पानी है, हर क्षेत्र में सफल रहना है, तो अपने चरित्र को भी हमें मजबूत बना करके चलना होगा। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। फिर कोई टोना टोटका, कोई तंत्र मंत्र, कोई बाधा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको जो सच बताने वाला हूं, वह कोई छोटा मोटा मामूली सच नहीं है। ये सच्चाई सुनते ही दोस्तों आपके पैर कांपने लगेंगे, क्योंकि दोष तो आपके घर में ही छुपा हुआ है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक एक सच, एक एक बात बताने वाले हैं। अब एक बात दोस्तों, आप सभी को पता है कि सच हमेशा कड़वा होता है, सच कभी मीठा नहीं होता। और यही कड़वा सच इन 6 दिनों में आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि अब आपके सामने उस शत्रु का नाम आने वाला है। अब आपके सामने उस दुश्मन का नाम आने वाला है जो पीठ पीछे आपके साथ छल करे जा रहा था। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों अंत तक अपना साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि यह के बाद आपके ग्रहों पर आधारित एक और सारी बातें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें, जय मां दुर्गा, जय मां भवानी। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले ये 6 दिन आपके जीवन में दोस्तों कई सारे उतार चढ़ाव लेकर आने वाले हैं। इन 6 दिनों में दोस्तों फिजूल खर्च बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। यानी जहां आपने सोचा भी नहीं होगा, जहां आपने कभी ख्याल भी नहीं किया होगा, वहां आपका पैसा लग जाएगा। ऐसी ऐसी जगह पर आपका धन खर्च हो जाएगा।
जिससे कि दोस्तों आपकी सालों की बचत एक दिन में ही पानी पानी हो जाएगी। आपको दोस्तों जरा अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना होगा। आप दोस्तों चीजों को देखकर खुद को रोक नहीं पाते हो। यदि आपको कोई नया मोबाइल पसंद आ गया तो आप उसे फौरन ले लेते हो। कोई नई गाड़ी पसंद आ गई तो आप उसे तुरंत ले लेते हो। ये तो फिजूल खर्च है। जो चीजें आपके पास पहले से ही हैं, उनमें पैसा लगाकर कोई मतलब नहीं है। उनमें पैसा लगाना आपकी बेवकूफी है। तो आपको दोस्तों कहीं पर भी निवेश करने से पहले, कहीं पर भी पैसा लगाने से पहले 10 बार विचार कर लेना चाहिए। 100 बार सोच लीजिए कि आप जो करने जा रही हो कहीं वह गलत तो नहीं, क्योंकि बाद में दोस्तों यह पैसा आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। साथ ही दोस्तों बेरोजगार जातकों के लिए यह 6 दिन काफी अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इन 6 दिनों में आपकी जो मेहनत वह रंग लाएगी बहुत समय से। दोस्तों आप प्रयास करे जा रहे हैं कि आपको किसी अच्छे पद पर काम मिल जाए, कोई जवाब आपको मिल जाए, या फिर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो आपका व्यापार अच्छा चले। आपने बहुत कोशिश करी, आपने बहुत प्रयास करे, लेकिन मित्रों आपके घर में ही रहने वाले आपके ही कुछ अपने रिश्तेदार यह बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े या आप तरक्की करें। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्तेदारों पर, अपने लोगों पर बहुत भरोसा करते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें धोखा देते हैं तब हमारी आंखें खुलती हैं कि अरे मेरे तो घर में ही मेरा शत्रु छुपा हुआ है और मैं इसी पर भरोसा करता था। ऐसा ही कुछ दोस्तों इन 6 दिनों में आपके साथ होने वाला है। आपके घर में छुपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु आपके सामने आएगा। आपको पता लगेगा कि कौन आपकी तरक्की में बाधाएं पैदा करे जा रहा है, और वही इंसान दोस्त तो आपको अभी भी रोकने की कोशिश करेगा। अलग अलग बातों में आपको फंसाकर, अलग अलग बातों में आपका ध्यान भटकाकर आपसे कहेगा यह काम मत कर, यहां पर नुकसान हो जाएगा, इस काम में समय की बर्बादी ही बर्बादी है, यहां पर तुझे अपनी मेहनत का फल नहीं मिलेगा। कई तरह की बातों से आपका मन विचलित करेगा, आपका मन परेशान करेगा। लेकिन दोस्तों आपको किसी की भी बात नहीं मानना है, आपको किसी की भी बात में नहीं आना है। आपको करना केवल वही है जो आपका दिल चाहे। आपको करना केवल इतना ही है जो आपको सही लगे, क्योंकि यहां वहां की बातों से दोस्तों आपका नाम खराब होगा, और आप जितना दूसरों की बातें सुनोगे आपका मन उतना ही परेशान होगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि लोगों की बातों में आकर कभी भी अपना निर्णय न बदलें, कभी भी अपना फैसला न बदलें। आपको जो करना ही, आपने एक बार जो निर्णय ले लिया, जो आपने करने का सोच लिया, उसे करने से आप पीछे ना हटें। लोग क्या कह रहे हैं, जमाना क्या सोच रहा है, सबको भाड़ में जाने दीजिए। आप केवल अपना सोचिए, आप केवल अपने मन की करिए, जो आपको सही लगता है, जो आपको उचित लगता है, हे केवल वही काम करिए। तब जाकर दोस्तों आप जीवन में खुश रह सकोगे, तब जाकर आप जीवन में प्रसन्न रह सकोगे। क्योंकि जब जब दोस्तों आपने अपने मन की सुनी है तब तब आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन जहां आपने पराइयों की सुन ली, जहां आप लोगों की बातों में आ गए, वहां से आपकी बर्बादी के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। तो अपनों की सुनिए और खुश रहिए। साथ ही दोस्तों पारिवारिक जीवन इन 6 दिनों में शानदार रहेगा। घर परिवार वालों के साथ समय अच्छा बीतने वाला है, लेकिन दोस्तों कुछ बातों को लेकर मन परेशान हो सकता है, कुछ बातों को लेकर मन विचलित रहेगा, जिससे कि आपका स्वास्थ्य जरा बिगड़ सकता है। तो दोस्तों आपको अपने मन पर नियंत्रण करना होगा। जरा जरा सी बातों को लेकर चिंतित ना हो, जरा जरा सी बातों को लेकर परेशान ना हो। अपने मन को नियंत्रण करें, खुश रहना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुश नहीं रहोगे तब तक आपके काम नहीं बनेंगे। इसीलिए खुश रहना सीखिए, तो जीवन में आपके काम पूरे होते रहेंगे। साथ ही दोस्तों पैसों के मामलों में समय बड़ा ठीक ठाक रहने वाला है। पैसा आता जाता रहेगा, धन आता जाता रहेगा, जिससे कि दोस्तों आपके जरूरत के सारे काम पूर्ण होते रहेंगे। पैसों की कमी के चलते, पैसों की कमी की वजह से आपका कोई भी काम अटकने वाला नहीं है, आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं है। तो आप परेशान मत होइए। यदि पैसों की कमी जीवन में चल रही है, धन नहीं आ रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बन रहे हैं, तो चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। आज नहीं तो कल आपके काम अवश्य पूरे होंगे। देर से होंगे लेकिन अवश्य पूरे होंगे। इसीलिए संयम बनाकर आगे बढ़ते रहिए, संयम बनाकर मेहनत करते रहिए। देर लगेगी लेकिन सही होगा, इसीलिए चिंता मत करिए।
साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले 6 दिनों में आपको दोस्तों अपनी वाणी पर बहुत ध्यान रखना होगा। गुस्से गुस्से में किसी को कोई वचन न दे, और या फिर ज्यादा खुश होकर किसी से कोई वादा न करें, अन्यथा दोस्तों दिक्कतें बढ़ जाएगी। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोलें। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार विचार करें, उसके बाद दोस्तों निर्णय लीजिए, अन्यथा दिक्कतें बढ़ जाएगी। इसीलिए दोस्तों आपको सतर्क कर रहे हैं कि आप सोच समझकर अपने निर्णय लेना, क्योंकि आपकी वाणी आने वाली इन 6 दिनों में बहुत बड़ा काम अदा करने वाली है, बहुत बड़ी स्थिति निभाने वाली है। जैसे आपके शब्द होंगे उसी तरीके से आपके काम होंगे, तो सोच समझकर ही। देखिए दोस्तों, यूं तो हम कई सारे भगवानों को मानते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में करीब 33 कोटि देवी देवता होते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में दोस्तों जानवरों के रूप में भी भगवान को पूजा जाता है, साथ ही कई पेड़ पौधों में भी भगवान का रूप होता है। दोस्तों, साथ ही हम छोटी बच्चियों में भी और छोटे बच्चों में भी भगवान के रूप को मानते हैं। अक्सर आपने सुना ही होगा कि छोटी बच्चियों में माता नानी का रूप होता है, साथ ही स्त्रियों में लक्ष्मी का रूप होता है। दोस्तों, वहीं छोटे बच्चों में बाल कृष्ण का रूप होता है, और कई वृक्षों में भी, यानी कि जैसे कि दोस्तों बड़ का पेड़ हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, इनमें भी देवी देवताओं का वास माना गया है। और आपको मैं बता दूं कि दोस्तों जो गौ माता होती है उसमें भी संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता समाहित होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है गाय को अगर एक रोटी दे दो तो दोस्तों 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और पाप धुल जाते हैं। वहीं दोस्तों मान्यता है कि जो कुत्ता होता है उस कुत्ते में भी दोस्तों शनिदेव की कृपा होती है। उस जो कुत्ता होता है वह भैरवनाथ का वाहन होता है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो चूहे होते हैं वह गणेश जी के वाहन होते हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्तों जीव है, जंतु है जो देवी देवताओं को प्रिय होते हैं, और हम उन्हें देवी देवताओं के प्रतीक भी मानते हैं। दोस्तों सांपों से जुड़ी हुई भी कई सारी कहानियां हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, बस आपको आखिरी तक बने रहना है। और मैं यह भी बताऊंगा कि आपके घर के किस कमरे में, किस कोने में यह देवता रह रहे हैं, और बिल्कुल 100% सटीक जानकारी दूंगा। इसीलिए वीडियो को छोड़ने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, जो सांप होते हैं उसका तो नाम सुनकर ही लोग भाग डरने लग जाते हैं। अक्सर कई बार हमारे घर में या फिर घर के आसपास सांप निकल आते हैं। दोस्तों कुछ लोग घर में सांप के दिखाई देने की घटना को सामान्य मानते हैं। कुछ लोग सांप को देखकर सांप को मार भी देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप होता है। दोस्तों सांप को बिल्कुल भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। दोस्तों हमारे शगुन शास्त्र में और हमारे धर्म शास्त्रों में भी सांपों का दिखना दोस्तों एक बहुत महत्व बताया गया है। इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि घर में सांप का दिखना, इसके पीछे भी बड़ी वजह होती है। और दोस्तों अगर आपको सांप नहीं भी दिखता है तो चिंता न करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि आपके घर के कमरे में एक देवता का वास है। देखिए दोस्तों, हमारे घर के जो मुख्य देवी देवता होते हैं वह होते हैं हमारे कुल देवी और कुल देवता। आज से पहले भी मैंने कई बार वीडियो में बताया है कि जो हमारे घर के कुल देवी और कुल देवता होते हैं वह हमारे कुल के, यानी कि हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, हमें हर दुर्घटना से बचाते हैं। देखिए इस धरती पर हम रह रहे हैं। दोस्तों अगर हम जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी देवता के कारण, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं तो केवल कुल देवी देवता के कारण। ऐसा क्यों? देखिए इस जिंदगी में दोस्तों एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों में कई सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें हमारी और हमारे बच्चों की जान तक जा सकती है। लेकिन हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ कुल देवी और देवता के कारण। देखिए वही हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, और जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आपके घर में रह सकते हैं। कभी दोस्तों आपके कुल देवी देवता किसी सांप के रूप में आपके घर में किसी कोने में रह रहे होंगे। वह आपको बहुत कम दिखते होंगे, क्योंकि जो कुल देवी देवता होते हैं वह बहुत कम दिखते हैं और बहुत कम दर्शन देते हैं। वह मुख्य अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर किसी महत्वपूर्ण तिथि पर ही नजर आते हैं। हो सकता है आपको भी कभी ना कभी आपको अपने घर में कुल देवी देवता दिखते हो। दोस्तों देखिए हमारे शहरों में आजकल शहरों में तो पक्के मकान होते हैं,
और दोस्तों, अच्छे चिकने फर्श होते हैं तो वहां पर सांपों का दिखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उस घर में कुल देवी देवता की कृपा नहीं रहती है। देखिए, साफ दिख जाए तो अच्छी बात है, और जरूरी नहीं कि केवल सांप के रूप में ही कुल देवी देवता घर में रहते हैं। कुल देवी देवता सांप के रूप में भी हो सकते हैं, साथ ही किसी अन्य जीव के रूप में भी हमें दर्शन दे सकते हैं। जैसे कि कभी बिल्ली हो गई, एक कुत्ता हो गया, गौ माता हो गई, या फिर कोई उड़ने वाला जानवर हो गया, कोई छिपकली हो गई। जो कुल देवी देवता होते हैं वह किसी भी रूप में आकर हमें घर में दर्शन दे सकते हैं। दोस्तों, इसलिए चिंता की बात नहीं है दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। एक नहीं बल्कि 7 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपके घर में जो कुल देवी देवता हैं वही आपके कुल की रक्षा कर रहे हैं, और उनको प्रसन्न कैसे करें। देखिए, अगर आपके घर में कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने घर के कुल देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद ही कुछ अच्छा काम करें। जैसे शादी हो गई, किसी का जन्मदिन है, घर में कोई मांगलिक कार्य है, तो कुल देवी देवता की पूजा अवश्य रूप से करें। साथ ही अगर घर में कोई अच्छा खाना बना हो, मान लीजिए आपके घर में कोई मिठाई बनी हो, तो सबसे पहले घर के कुल देवी देवताओं को उस मिठाई का भोग लगाएं और उसके बाद पूरा परिवार खाएं। घर में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, घर में कभी आप गाड़ी ला रहे हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हो, तो दोस्तों, कुल देवी देवताओं को मिठाई अवश्य चढ़ाएं और उनको कहें कि आपकी कृपा से मैं घर में यह सामान लाया हूं। ऐसा करेंगे तो आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे दोस्तों। और अक्सर दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी घर के आसपास या कभी कभी घर में भी सांप दिख जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सांपों को देखकर बिल्कुल भी डरना नहीं है। अक्सर होता यह है कि जो घर की औरतें होती हैं, बच्चे होते हैं, वह डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। अगर आपके घर में कभी सांप दिख जाए तो दोस्तों, आप 2 अगरबत्ती ले लें और अपने देवता के नाम की अगरबत्ती लगा दें घर में, और उनको हाथ जोड़कर कह दें कि आप जहां भी हैं वहां चले जाएं। आपको देखकर हमें डर लगता है, आप हमारे देवता हो, हमारी रक्षा करें। और आप दोस्तों, आप उनको कह दें कि आप जहां से आए हों वहां पर वापस चले जाएं। ऐसा कहेंगे तो दोस्तों, वह भी आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। और चिंता न करें, उनको नुकसान न पहुंचाएं। कई लोग दोस्तों, सांपों को देखकर उनको मार देते हैं, उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो वह नाराज हो जाएंगे, और देवतागण नाराज हो गए तो पूरा परिवार दोस्त तहस नहस हो जाता है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। इसलिए कभी भी सांपों को नुकसान न पहुंचाएं। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि सांपों को देखकर डर है, लेकिन उनको कोई क्षति न पहुंचाएं, उनको मारे नहीं दोस्तों। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सांपों को दिखना भी हमारे शास्त्रों में शुभ अशुभ माना गया है। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे जो शकुन शास्त्र है उसमें बताया गया है कि यदि घर में काला सांप दिखाई दे तो यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं काला सांप दिख जाए तो बहुत शुभ है। कहते हैं कि इसका अर्थ है कि आप पर भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है, और आपको जल्द ही कामयाबी भी मिल सकती है, और आपको धन लाभ भी हो सकता है। साथ ही काले सांप का दिखाई देना दोस्तों, दंपत्ति यानी कि प्रेमी जोड़ों के बीच प्रेम व स्नेह बढ़ने के संकेत भी है, और साथ में यह संतान प्राप्ति की ओर भी इशारा करता है। दोस्तों, अगली चीज है सफेद साहब का दिखाई देना। देखिए दोस्तों, अगर काले साहब का बच्चा घर पर आता है तो वह भी बहुत शुभ माना जाएगा, और साथ ही आपका अटका काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और अगर सफेद